फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या जानना है बेटा, व्हाट इज द एक्सक्रीशन, क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, ओके, जो कि बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, दैट इज बाय प्रोडक्ट, ओके, फ्रॉम बॉडी, दैट इज फ्रॉम बॉडी, ओके। हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। अब देखिए कौन कौन किस किस ऑर्गन्स के थ्रू या किस पर्टिकुलर साइट के थ्रू जो होते हैं, हम बेसिकली बॉडी से अपने क्या होते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो फर्स्टली वन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द स्किन, नेक्स्ट that is with the help of the lungs, third with the help of intestine, fourth that is with the help of liver, and the fifth with the help of kidney, okay, clear। तो हमारे पास वेस्ट को, अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो बेसिकली क्या है बेटा, प्रेजेंट हैं। ठीक है, उन ऑर्गन्स में कौन कौन है, दैट इज द स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर, ओके, एंड किडनी, क्लियर। तो व्हाट इज द स्किन, बेसिकली स्किन से बेसिकली हमारी बॉडी से क्या रिमूव होता है, एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड सीबम, ओके। दैट इज, हम सिंपली फॉर्म में अगर कहना चाहें, ऑयल जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है, बेसिकली, तो दैट इज स्किन। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हमें पसीना होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट, एक्सेस ऑफ वाटर, वो वाटर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के होमोस्टेसिस को क्या है, मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है वाटर को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। सॉल्ट भी रिलीज होता है उस वाटर के साथ, ठीक है। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में जब आप ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनते हैं या कुछ भी, ठीक है, तो आपने देखा होगा उस पर जो एक व्हाइट कलर के पैचेस जो होते हैं, ठीक है, वो फॉर्म हो जाते हैं आफ्टर दैट स्वेटिंग के बाद, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, सॉल्ट। वो किसको शो करता है, सॉल्ट को शो करता है, ठीक है। ऑयल, आपने देखा होगा कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे स्किन जो होती है वो थोड़ी चिपचिपी होती है, ऑयली होती है। दैट ऑयल इज रिमूव थ्रू द स्किन एज अ वेस्ट के फॉर्म में, क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है। लंग्स की बात करें तो लंग्स से क्या रिमूव होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स, ओके, एंड जो बलगम वगैरह जो होते हैं हमारे लंग्स में, जो सर्दियों के मौसम में, ठीक है, बन जाते हैं, ठीक है, वो चीजें जो होती हैं एज अ वेस्ट या बाई प्रोडक्ट जो होता है, वो हमारी बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है, क्लियर। सो व्हाट इज इट, लंग्स की बात करें तो लंग्स भी हमारी बॉडी से बाई प्रोडक्ट्स को या वेस्ट को क्या होता है, बॉडी से आउट करता है। और कौन कौन से वेस्ट होते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर एंड द बलगम, बेसिकली विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द व्हाट, कोल्ड के टाइम जो होता है हमारी बॉडी में लंग्स में जो फॉर्म होता है, दैट इज रिलीज्ड, ठीक है, थ्रू द लंग्स, ठीक है, ताकि हमारे माउथ तक आता है, फिर हम उसे क्या करते हैं, स्पिट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड, यानी कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है, ठीक है, फूड वेस्ट जो होता है वो आपकी बॉडी से क्या होता है, व्हाट, दैट इज फीसिस के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इट मींस क्या है, कौन सा पार्ट, जैसे ही इंटेस्टाइन के अपने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में देखें, फिसिकम, रेक्टम, कोलोन, ये पार्ट्स होते हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो जो रेक्टम होता है दैट, एंड उसके बाद एनस जो होता है, उसके थ्रू बॉडी से जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट जो होता है, ठीक है, दैट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो ये सब क्या है, एक ऑर्गन्स हैं जहां पर क्या होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली बेटा रिलीज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लीवर की बात करें, ठीक है, लीवर की अगर हम बात करते हैं तो लीवर का काम क्या है, अमोनिया, अमोनिया एक पदार्थ होता है, यानी कि इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन अ बॉडी, हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, थोड़ा सा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारा जो लीवर होता है इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्लियर, दैट कन्वर्ट्स इनटू द यूरिया, ठीक है। एंड जब ये किडनी अमोनिया से यूरिया में उसको कन्वर्ट कर देता है तो ये ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और फिर किडनी का काम क्या होता है, इस यूरिया को बॉडी से आउट कर देना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। दैट यूरिया इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड देन ये चीज जो होती है हमारी बॉडी से जो होती है वो आउट हो जाते हैं यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट को आउट करने में, ठीक है। तो किडनीज के बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट द बेसिकली, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, ओके, बाय प्रोडक्ट्स व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फॉर्म होता है, ठीक है, and from the body, that is removed from the body, and that removal takes place by 5 means, that is the skin, lungs, intestine, liver and kidney, okay. Skin, that is used to release the water and the excess salt फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि बॉडी में सॉल्ट और वाटर का एक लेवल मेंटेन रहने के लिए, ठीक है, जरूरी है, मेंटेन रहता है। उस मेंटेन और एक्सेस जो होता है वो हमारी स्किन से स्वेटिंग के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ऑयल रिलीज होता है, ठीक है। लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स या बलगम जो होते हैं कोल्ड फॉर्मेशन में, कोल्ड के दौरान जो फॉर्म होते हैं, दैट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर। इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जैसे हमने पढ़ा था पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, सिकम, रेक्टम एंड कोलोन, ये पार्ट जो होते हैं, सिकम, कोलोन और रेक्टम जो होते हैं, ठीक है, वे पार्ट्स जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और इस तरह से रेक्टम से जो होता है एनएस, फिर उसके बाद बॉडी से वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है, बेसिकली वेस्ट, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लीवर की बात करें, लीवर is used to convert the ammonia, that is the byproduct form, okay। लीवर ही सबसे मेन, अगर कोई पर्सन जो है अगर ज्यादा ड्रिंक करता है तो उसका किडनी खराब नहीं होता, उसका लीवर सबसे पहले खराब होता है, ठीक है, क्योंकि लीवर ही जो होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करता है, पहचानता है, जबकि किडनी का काम क्या है, वो तो उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, ठीक है। तो दैट अफेक्ट्स द लीवर फर्स्टली, and that convert the ammonia into urea, and kidney again then convert this urea in the form of urine that is pass out through the body, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी से क्या होता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अबाउट द दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, इंपॉर्टेंस, व्हाट द फंक्शंस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज यूज्ड टू रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन, जो कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बह रहा है, बॉडी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, जिस चीज से वो बना है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। और उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको क्या करता है, रिमूव करता है उस बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, उस बॉडी फ्लूइड से, दैट इज एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर अमाउंट जो होता है वाटर का, सॉल्ट का और न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखना, ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, सिस्टम की, ठीक है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, जो किससे बना है, किडनीज के एक पेयर से बना है, ठीक है।
एंड दैट इज व्हाट, किडनी, लीवर, जैसे मैंने अभी बताया, लंग्स, ये सब पार्ट्स हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के, ठीक है। दैट इज किडनीज इन्वॉल्व होती है एक्सक्रीशन में, लीवर इन्वॉल्व होता है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, स्किन जो होती है ये इन्वॉल्व होती है इन एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ हम जो यूरिनरी सिस्टम है जो हमारा, दैट इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है, वहां पर। तो यूरिनरी सिस्टम जो है इस फंक्शन इज टू फिल्टर। अगर हम अपने यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, देखिए यूरिनरी सिस्टम जो होता है बेसिकली हमारे कहाँ होता है, यहाँ प्रेजेंट रहता है। यूरिनरी सिस्टम में आपको किडनीज आते हैं, ठीक है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग जो होती है ये आपके यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। एंड यूरिन जो होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, यूरिन जो होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है किडनीज में, वो क्या होता है, फॉर्म होता है। तो सिर्फ किडनीज का ही अकेला काम नहीं होता है, उसको पास आउट जो करना है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाता है, फिर ब्लैडर से वो यूरेथ्रा और फिर वो बॉडी से आउट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें हम, दैट इज देखिए किडनीज बेसिकली, अगर हम बात करते हैं किडनीज की, तो किडनीज जो होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है बेटा, दैट इज इन दैट साइड। अगर आप यहाँ पर काउंट करना शुरू करें यहाँ से, दैट इज द रिब्स, ठीक है, यहाँ से लेके 12 इन नंबर्स यहाँ तक, तो जो 12 इन नंबर है, ठीक है, लीवर के वजह से, ठीक है, जो किडनी होता है वो यहाँ साइड में बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, दोनों साइड्स बेसिकली। जो हमारा लास्ट वाला जो रिब्स है उसके जस्ट पीछे की तरफ जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, एक स्टमक के पीछे की तरफ और एक इधर की तरफ होता है, ठीक है, यानी एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में बेसिकली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, दैट इज फर्स्टली इंपॉर्टेंस क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, टू गेट द रिड ऑफ वेस्ट, छुटकारा पाना। वेस्ट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या फॉर्म हो रहा है उसको बॉडी से निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में रहेगा तो दैट विल बिकम टॉक्सिक, वो क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा, यानी जहरीला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। एंड अगर टॉक्सिक हो जाएगा तो दैट विल अफेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, दैट विल अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, दैट विल अफेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्लियर। तो अगर हम बेसिकली किडनी की बात करते हैं, दे आर बीन शेप ऑर्गन्स लाइक दिस, इस तरह से बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं जिनका वेट जो होता है 140 ग्राम होता है, इस तरह से। Like this, इस फॉर्म में, ओके। एंड बेसिकली यहां से अराइज होता है आपका यूरेटर, ओके। क्लियर, ये पार्ट आपका ब्लैडर होता है, ठीक है, this one, okay, clear। so these are bean shaped organs, ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ओके, दे आर नोन एज किडनी, ओके, पेयर होते हैं बीन शेप ऑर्गन्स, किडनीज प्रेजेंट है।
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है इसे हम यूरेटर कहते हैं, ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, वेयर द यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड, ठीक है, जहां पर यूरिन जो होता है वो टेम्परली स्टोर होता है, एंड दिस इज वन इज यूरेथ्रा एंड दिस पार्ट इज यूरिनरी ओपनिंग, okay, this part is urinary opening. Next, what is it? Lung, kidneys के ऊपर जो होता है this kind of a gland is present and that is known as adrenal gland, that is adrenal gland, मतलब एक ग्रंथि प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहां से हार्मोन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ अ हार्मोन बेसिकली एड्रेनलिन, ठीक है, दैट इज फॉर्म। तो ये जो ग्लैंड है प्रेजेंट रहता है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें लंग्स की, सॉरी दैट इज किडनीज की, ठीक है, तो किडनीज जो होते हैं वो एक तरह की लेयर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम, दैट इज नोन एज द पेरिटोनियम, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन, ठीक है, विच सराउंड्स द किडनी, ठीक है, इन this one, okay, that is an abdominal cavity के, ठीक है, part। next one is kidney जो होती है बेटा, इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाली जो लेयर होती है ये वाली, that is known as renal cortex, that is known as renal cortex, okay, इस पार्ट को क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाला हिस्सा जो होता है इस तरह से होता है, ग्लोमेरुलस जो होते हैं बेसिकली उसमें प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से, ऐसे से, ओके, अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, दैट इज नोन एज रीनल मेडुला, ओके। सो अगर हम वेट की बात करें किडनीज की, इनका वेट जो होता है 140 ग्राम होता है, ठीक है। राइट किडनी जो होती है वो लीवर के भार की वजह से, ठीक है, उसके उस थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, जबकि जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, दैट इज अबव। तो अगर हम बात करें किडनीज की, पेयर ऑफ, दैट इज हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है पेयर ऑफ किडनी से बना है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग, क्लियर। तो बीन शेप ऑर्गन जो होते हैं दे आर नोन एज द किडनीज, ठीक है, बीन शेप ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, जहां पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, दैट इज फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है उसको छानने का जो काम होता है वो क्या होता है, किडनीज में होता है, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन द किडनीज। तो दैट इज मेन आर्टरी एंड मेन वेन, ठीक है, दैट इज विच वन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अब जो किडनीज की तरफ जो बेसिकली जो आर्टरी या वेन आती है उसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं और एक रीनल वेन कहते हैं। एक ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए, और जब ब्लड फिल्टर हो जाता है उस ब्लड को वापस लेकर जाती है हार्ट तक, ठीक है, क्लियर है। जो प्यूरिफिकेशन है वो लंग्स में होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाना वो प्यूरिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, उसमें से वेस्ट को रिमूव करने का जो काम है, ठीक है, वो किस में होता है, दैट इज किडनीज में होता है, ठीक है। ईच किडनी इज अबाउट 40 इंचेस। अगर हम किडनीज की बात करें, ठीक है, तो किडनी का जो साइज है वो 40 इंच होता है, ठीक है, सॉरी 40 कैरी में 4 इंच होता है, 4, ठीक है, एंड लॉन्ग रफली द साइज ऑफ अ लार्ज फिस्ट, ठीक है, आपकी जो फिस्ट होती है, बड़ी मुट्ठी जो होती है किसी की फॉर्म होगी, तो उसके साइज के बराबर जो होती है वो किडनीज क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट रहती है, ठीक है, क्लियर। तो इनका काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, ठीक है, एंड देन उसके बाद पेयर ऑफ आर्टरीज, यानी कि दैट इज रीनल आर्टरी, वी कैन से दैट दिस इज रीनल आर्टरीज, एंड दिस वन इज, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, दैट इज रीनल वेन, दैट इज रीनल वेन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए
किडनीज में एक फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिकली जो एक बेसिक यूनिट है, दैट बेसिक यूनिट इज व्हाट, दैट इज न्यूरॉन, ठीक है, क्लियर। न्यूरॉन है जो नर्व्स जो होती हैं इंपल्सेस को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम किडनीज की बात करते हैं बेटा, तो हमारी किडनीज में फंक्शनल यूनिट जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वी कैन से दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, that is known as nephron, okay, that is known as nephron, ठीक है। तो हमारी किडनीज जो होती हैं उसमें 10 लाख से भी ज्यादा क्या होती है बेटा, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उनका, इस तरह से ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, ऐसे इस तरह से, इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर पार्ट पे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली हमारे किडनीज में 10 लाख से तक ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे किडनी फॉर्म है, यानी जिनसे किडनी जो है बेसिकली क्या है, बना। तो किडनीज का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है, दैट इज नोन एज द नेफ्रॉन। वो कौन सा है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, और वाटर और सॉल्ट का बैलेंस जो होता है बॉडी में उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एंड जो वेस्ट होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है और यूरिन के फॉर्म से बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो दैट इज वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, हमारे पास क्या है बेटा, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, ठीक है, दैट इज एंड व्हाट just below the, that is the diaphragm, okay, and it is below the liver, okay, जो कि लीवर के जस्ट नीचे पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है, और ये वाला पार्ट जो है स्टमक के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो इट मींस क्या है, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है, ठीक है। किडनीज की अगर हम बात करें तो किडनीज के अपर पार्ट पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड, ओके, जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है, दैट इज द एड्रेनल हार्मोन। बाहर की अगर हम एक झिल्ली की बात करें तो लंग्स जो सॉरी किडनीज जो होती हैं वो एक मेम्ब्रेन से क्या होती है, सराउंडेड होती है, दैट इज व्हाट, पेरिटोनियम, ठीक है। हमारे जो किडनीज होती है उनका जो वेट होता है दैट इज 140 ग्राम होता है, ठीक है। एंड द व्हाट, टू लेयर्स आर फॉर्म बेसिकली, दैट इज renal cortex outside, okay, and the middle portion is made up of renal medulla, ठीक है, दैट इज कॉल्ड renal medulla। आउटर वाले हिस्से को हम renal cortex कहते हैं और अंदर वाले हिस्से को renal medulla कहते हैं। हमारी जो किडनीज होती हैं, ठीक है, वो एक यूनिट से बनी है, दैट इज नोन एज द नेफ्रॉन, और इनका जो नंबरिंग है इट इज अबाउट 10 lakh, it is about 10 lakh, clear। So what is it, a renal artery, okay, that comes with what, that is a blood which contains the waste, okay, and it is used to filter, ठीक है, जिसको फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद जब वो फिल्टर हो जाता है तो ब्लड जो होता है रीनल वेन से वापस क्या होता है, वो बॉडी तक जाता है, यानी कि हार्ट तक उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट। तो दैट मीन्स क्या है, इसके बाद यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यानी यूरेटर से होते हुए वो कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है। यहाँ पर वो यूरिन जो होता है कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसे यूरेथ्रा में सेंड किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग में सेंड करके उसे बॉडी से क्या किया जाता है, आउट कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही, ठीक है।